हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या 50 से ज़्यादा रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले एक और क्लास हुई थी जिसमें नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बताया गया था, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित। ठीक है, इधर जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का हो, तो लगभग जो सिलेबस होता है लगभग समान ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली, उसमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एमसीक्यूज नहीं कराए गए हैं। उसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। एंड जैसे कि आपको कई बार बताया भी जा चुका है, यूपी पीजीटी एग्जाम की जो संभावना है वो दिसंबर में बताई जा रही है, तो आप लोग सब अच्छे से तैयारी करने लग जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है, वो कौन सा है, किस संदर्भ में कोई नगर किसी गांव से भिन्न होता है, वो बताना है। देखकर बताइए विकल्प कौन सा यहाँ पर सही होगा। बताइए। ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? डी। ये सभी सही हो जाएंगे, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करना है। नगरीकरण के कारण कौन कौन से हैं ये बताना है। ये देखते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। नगरीकरण के कौन कौन से कारण हैं ये बताने हैं। तो कौन कौन से कारण हो जाएंगे नगरीकरण के? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती जो संख्या है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, यह यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? अब देखिए यहाँ पर शहरी जीवन की विशेषता नहीं है ये बताना है। विकल्प में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश और अनौपचारिक संबंध दिए गए हैं। तो शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? अनौपचारिक संबंध। ठीक है, औपचारिक संबंध पाए जाएंगे, अनौपचारिक संबंध नहीं पाए जाएंगे। तो यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा देश है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, एक अति निम्न नगरीकृत देश है, एक अत्यधिक नगरीकृत देश है, या फिर इनमें से कोई नहीं? नगरीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कैसा देश है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी का? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आइए विकल्प देखते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है।
रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। देखिए सही नहीं है ये बताना है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी के सारे विकल्प सही हैं, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व, व्यावसायिक संरचना। बताइए इनमें से कौन सा मानदंड है जो भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार को, भौतिक विस्तार यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम किस दशक में देखी गई? 1961 से 1971 दशक तक, 1971 से 1981 दशक तक, 1981 से 1991 दशक तक, या फिर 1991 से 2001 दशक तक? बताइए नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम इनमें से किस दशक में देखी गई? 1971 से 1981 दशक तक, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का जो प्रतिशत था वह कितना था? कितना था नगरीकरण का प्रतिशत? 31.15%, ठीक है, 31.15% है, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे कौन से 2 राज्य हैं ये बताना है। विकल्प में आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे 2 राज्य कौन से हैं ये बताना है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? जनगणना नगरों की जो कुल संख्या है वह कितनी है ये बताना है। नगरों की कुल संख्या कितनी है बताइए। 3894, 3894 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ये बताना है। सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर यहाँ पर दिए गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, यानी कि सिक्किम यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, या फिर नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, बताइए। विकल्प में महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम है। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न है, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, गोवा और मिजोरम, गुजरात और कर्नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वाधिक 2 नगरीकृत राज्य कौन से हैं भारत के? कौन से हो जाएंगे? गोवा और मिजोरम हो जाएगा, गोवा और मिजोरम, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम बताना है, ठीक है। अब सही क्रम में बताना है कौन सा है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा?
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर विकल्प है। 11 की जनगणना है, ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात पूछा जा रहा है, किस राज्य में है? क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए आपको यहाँ पर 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हैं 350 रुपये में। ठीक है, याद रखिएगा 350 रुपये इसके कर दिए गए हैं। 20 सितंबर तक काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, इसके लिए पे करना पड़ रहा था 199, लेकिन आपको जैसे कि बता दिया गया था कि 20 सितंबर के बाद इसके जो प्राइस है वो बढ़ा दिए जाएंगे, 350 अब हो गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है एंड इस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851, इस पर सेंड करना है। ठीक है, इसी नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने पहले ले चुके हैं, तब 199 थे एंड जो नोट्स ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये पीजीटी एग्जाम के अलावा समाजशास्त्र से संबंधित सभी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखिए कुछ समाजशास्त्री विचारक हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है 150 में, 150 रुपये में ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं। विचारक कौन कौन से हैं समाजशास्त्री? अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, टोलकेट पार्सन, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास हैं। ठीक है, इनके प्रश्नों के अलावा इन सभी से संबंधित जो अवधारणाएं और सिद्धांत है वे भी शामिल हैं पीडीएफ में और उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस सेम है, यूपीआई आईडी वही है, उस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना है। आपको कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, ये पूछा जा रहा है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये पूछा जा रहा है। तो कितना है? 42.61% है। ठीक है, 42.61 है, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखीय नगर हैं? 35, 46, 53, 57 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कितने हैं? 53 है, 53 है, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भारत का कौन सा है? देखिए विकल्प में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली है। कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? कितना था? 42.61 था। ठीक है, 42.61 था, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीय गलियारे किससे संबंधित है? नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, नगरीय परिवहन संकटों से, ग्रामीण नगरीय उपांत से या फिर प्रति नगरीकरण से? नगरीय गलियारे इनमें से किससे संबंधित होंगे? नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न प्रवास के प्रकारों में भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? गांव से गांव, नगर से गांव, गांव से नगर या फिर नगर से नगर? क्या हो जाएगा? गांव से गांव होगा। ठीक है, गांव से गांव होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन इनमें से किसके नाम से जोड़ा गया है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है?
पेयजल, आवासन, स्वच्छता, परिवहन शामिल नहीं है, ये बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा, आवासन हो जाएगा, बी यहां पर सही होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, सुव्यवस्थित गतिशीलता। क्या हो जाएगा? स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। नगरीकरण का कारण क्या है? देखिए विकल्प में यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण का कारण पूछा जा रहा है, तो नगरीकरण का कारण क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती, जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करेगा या क्या उत्पन्न करता है? मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती, जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण और नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? कितनी है? 6 है। नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6 है। अब देखिए यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, देख लेते हैं। 4 दिए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% और नगरीय जनसंख्या 32.16% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। और 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था और 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 71.19% था। तो सही क्या होगा? कौन सा सही होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड होगा, डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है, कारण भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, टीके उमन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, या फिर उपर्युक्त सभी के आधार पर। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी के आधार पर हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठनगर, नगरीय पड़ोस, या फिर मलिन बस्ती। नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर कहा जाता है। ठीक है, उपनगर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? इनमें से किसके साथ नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? देखिए विकल्प में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण है, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि है, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि है। उपरोक्त सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है ये इनमें से सभी से संबंधित है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, या फिर ग्रामीण नगरीय प्रवास। नगरवाद का अर्थ क्या है?
नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, यानी कि क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है या कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है। नगरीयता को एक जीवन शैली किसने कहा? विकल्प में किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, लुई वर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। नगरीयता एक जीवन शैली है या किसका कहना है? लुई वर्थ का कहना है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरीयता, इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें जो नगरवाद क्या है, जो नगर से संबंधित जो जितनी अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित भी बताया गया था। उपनगर क्या है, नगरीकरण क्या है, नगरीयता क्या है, ठीक है, ये सभी जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न है, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण या फिर सार्वभौमिकरण? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? स्थानीयकरण कहा जाएगा। स्थानीयकरण सी यहाँ पर सही होगा। लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्न देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत यहाँ पर है विकल्प। कहाँ पर अध्ययन करके यह अवधारणा दी गई? मैक्सिको पर, ठीक है, मैक्सिको पर अध्ययन किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नगरीकरण से संबंधित उप सैद्धांतिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक जो सिद्धांत है वह किसका है? फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गॉल्पिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गॉल्पिन यहाँ पर विकल्प हैं। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत किसका है? बर्गेस का है। बर्गेस यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने इनमें से किन मानदंडों को अपनाया था? व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आकार और गतिशीलता यहाँ पर दिए गए हैं। सोरोकिन के द्वारा मानदंड बताए गए थे ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर बताने के लिए। कौन से मानदंडों को अपनाया गया है सोरोकिन के द्वारा? क्या हो जाएगा? विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता होगा यहाँ पर, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, नजदीकी संबंधों को विकसित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या हो जाएगी? नजदीकी संबंधों को विकसित करना। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं, नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन पद्धति, नगरों का मौलिक विकास, ग्रामीण नगरीय प्रवचन। क्या हो जाएगा? नगरीय जीवन पद्धति, बी यहाँ पर होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार सही है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, श्रम विभाजन, सामाजिक संबंध के प्रकार। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार सही है? सामाजिक संबंधों के प्रकार। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज, संस्था है ऑप्शंस। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? क्या हो जाएगा? समुदाय। ठीक है, समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व या फिर ये सभी? नगरीय समुदाय की विशेषता है ये पूछा जा रहा है, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर सही होगा। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई? बर्जर, पार्क, लुई वर्थ, विल्बर्ट मूर यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की जो अवधारणा है इनमें से किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई थी? लुई वर्थ के द्वारा दी गई थी, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता, सामाजिक समरूपता। यहाँ पर विकल्प है नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो सामाजिक समरूपता होगा, बाकी की सारी हैं, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अभी और भी प्रश्न हैं, आप सभी यहाँ रुकेंगे, जाएंगे नहीं। देखिए प्रश्न है ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बताने के लिए सही आधार कौन सा है? अतिरिक्त साधन, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण, सामाजिक संबंध। क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंध होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विकल्प देखिए भिन्नता, विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। अब नगरीयता की विशेषता नहीं है, ये बताना है। भाग्यवादी समुदाय होगा, ठीक है, भाग्यवादी समुदाय होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और इनमें से किसके बीच अंतर संबंध मापा है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्राम नगरीकरण या फिर पश्चिमीकरण। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और इनमें से किसके बीच अंतः संबंध को देखा है, मापा है? नगरीकरण, गैर आर्थिक चरों और नगरीकरण के बीच अंतर संबंध को मापा है डेनियल लर्नर ने, तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा या फिर लघु परंपरा। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? लघु परंपरा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है लुई वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है, निम्न में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? आइए देखते हैं। गतिशीलता, आकार, घनत्व और विषमता यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? किसे शामिल नहीं किया है? नगरवाद के 3 लक्षण या 3 विशेषताएं जो बताई थी, इनमें से कौन सी एक नहीं है? गतिशीलता नहीं है, बाकी की सारी हैं। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता की बात उन्होंने की थी, गतिशीलता की नहीं की थी, ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का इनमें से प्रयास किया है? किसने? B.F. होजलिट्स ने, हेनरी मैन ने, मिल्टन सिंगर ने, लुई वर्थ ने। इनमें से किसने प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया है? या नगरों का जो वर्गीकरण है प्रजनक और परजीवी नगर में, इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो B.F. होजलिट्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। ग्रामीण नगरीय प्रवचन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या का अत्यधिक समीक्षण है। कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है और पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, और साथ में ग्रामीण नगरीय प्रवचन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है? नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि या फिर जनसंख्या का स्थायित्व। क्या हो जाएगा? जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे? नगरीय वृद्धि कहेंगे। नगरीय वृद्धि यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है? नगरीय फैलाव, पट्टी नगर, वृहद नगर, नगरीय परिधि। क्या कहा जाएगा उसे? नगरीय फैलाव कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय इनमें से किसे जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को या फिर इनमें से किसी भी नहीं? क्या हो जाएगा? शिकागो स्कूल हो जाएगा। शिकागो स्कूल यानी कि सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ क्या है? प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण, शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना। नगरीय पुनर्चक्रण की जो अवधारणा है उसका अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।